सेट का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सपोज x is an integer and if x is an odd integer then 7x plus 5 is an even integer। अगर यहाँ पे x जो है वो एक odd integer होगा तो फिर 7x plus 5 जो है वो एक even integer होगा। पिछले क्वेश्चन में था कि अगर x odd होगा तो जो इक्वेशन है वो भी odd integer आएगी। यहाँ पे हमने लेट करना है कि x एक odd integer है और ये जो इक्वेशन है ये एक even integer है। लेट कर लेते हैं कि x एक और इंटीजर है। लेट x is an odd integer और अगर x एक odd integer है तो ये किस फॉर्म में होगा 2m plus 1 की फॉर्म में होगा। यानी इसकी शक्ल किस तरह की होगी, ये odd नंबर है तो इसकी शक्ल होगी 2m plus 1 और यहाँ पे जो m है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मिलाट कर लिया कि x एक odd इंटीजर है तो odd नंबर किस फॉर्म में होते हैं 2m plus 1 की फॉर्म में होते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि 7x plus 5 भी 7x plus 5 एक इवन इंटीजर है। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर 7x plus 5 is equal to, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन को इवन इंटीजर प्रूव करना है। यानी इसका जो आंसर है वो 2n की फॉर्म में है, यानी कि पहले 2 होना चाहिए फिर उसके बाद कोई इंटीजर होना चाहिए। 7 एज इट इज x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2m plus 1 उसके बाद plus 5। अब यहाँ पे पहले 7 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 को 1 के साथ। 7 मल्टीप्लाई 2m 7 to the 14 m as it is plus 7 1 the 7 plus 5 14m प्लस 7 में 5 ऐड करेंगे 12। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 के डबल में 14 7 पे आता है 2 7 में 14 m प्लस 2 के डबल में 12 कहाँ पे आता है 6 पे तो 2 6 का 12। अब यहाँ पे जो m था वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, इसका मतलब m एक इंटीजर है, m एक इंटीजर है और अगर हम किसी इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा और अगर हम उसमें 6 ऐड कर देंगे तो वो भी फिर एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास एक इंटीजर है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये इंटीजर k के इक्वल है। लेट 7m plus 6 is equal to k। अब यहाँ पे 7m plus 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमने वैल्यू लेट की है कि 7m plus 6 किसके इक्वल है k के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी जगह पे k पुट कर देते हैं।